तो इन भाई ये गले की हड्डी वाली जो कहावत है वो बिल्कुल सही साबित हो रही है क्या, फिट हो रही है क्या इस समय बीजेपी पर, एनडीए पर? मुख्यमंत्री पद जो है गले की हड्डी बन गया है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। नमस्ते मानक जी, सबको नमस्ते। मुझे पता नहीं आप लोग इतना वक्त क्यों जाहिर करते हैं इस डिबेट में कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। पिछली बार जब जेडीयू की तुलना हमें 34 सीटें अधिक मिली थी, जब 34 सीटें हमें अधिक मिली थी पिछली बार, तब भी नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बने थे। तो देखिए हमारे जो पार्टनरशिप होते हैं ना, हमारे गठबंधन जो है वो एक तो विश्वास पर चलते हैं, दूसरा जो है उसमें परिस्थितियां और राज्य हित, जनहित बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं तो संभवतः वही बनेंगे, लेकिन ये तो मतलब कोई एस्ट्रोलॉजर कोई वही बता सकता है ना कि बनेंगे नहीं बनेंगे। तो इस पर आप लोग भी वक्त मत जाहिर कीजिए, विषय हमारे लिए बहुत जरूरी है। और विषय यह है कि बिहार में आज भी जनता जो है इन पर, ये लोग लालू यादव और उनके परिवार पर, कांग्रेस पार्टी पर विश्वास नहीं करने वाली है। दोबारा लालटेन के युग में नहीं जाएगी बिहार प्रगति की ओर निकल चुकी है और आप देखेंगे वहां पर कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। भव्य मेजॉरिटी के साथ बीजेपी और जेडीयू सरकार बनाएगी। ठीक है। अच्छा, तुहिन सिन्हा इतने पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में है, इतने विद्वान हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, कई किताबें लिख चुके हैं, बहुत आर्टिकुलेट भी हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, और हर मुद्दे पर बहुत डिटेल में बोलते हैं। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री पद पर बोले 4 लाइन और उसके बाद आ गए सरकार हम बनाएंगे। अरे भाई बताइए साफ साफ ना, आपने ये कदम पीछे क्यों खींचा? अमित शाह को ये क्यों कहना पड़ा कि वक्त बताएगा? पहले बोले संसदीय बोर्ड तय करेगा, फिर उसके बाद कुछ हफ्ते कुछ नहीं कहा, फिर बोलने लगे नहीं नीतीश जी बनेंगे, अब बोले नहीं वक्त बताएगा, सम्राट चौधरी कह रहे नहीं वही बनेंगे। क्या चल क्या रहा है ये? नहीं मानक जी, देखिए ये हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। अगर आप महाराष्ट्र के चुनाव को भी देखें, महाराष्ट्र के चुनाव, तो आप लोग मतलब दूसरा साइड जो है वो पागल हो रहा होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमारे लिए जो है वो विषय इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है, जीत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, जो है सरकार बनाना इंपॉर्टेंट होता है, परिवर्तन इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे लिए जो है ना ये सेकेंडरी विषय है। दूसरा, हम बार बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जी ने बेहतरीन काम किया है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और संभवतः मुझे कोई मतलब कारण नहीं लगता है कि वो कंटिन्यू क्यों ना करें। लेकिन बनेंगे नहीं बनेंगे ये बहुत सारी परिस्थितियां, क्या रिजल्ट आएगा अंततः जो है मैं समझता हूं कि कोई एस्ट्रोलॉजर ही आपको 100% बता सकता है कि वो बनेंगे नहीं बनेंगे। कमाल है। बताइए, कुछ दिन पहले तक कहते थे कि लिख कर ले लीजिए और एस्ट्रोलॉजर क्या, हम दावा कर रहे हैं। अच्छा, ये संभवतः क्यों लगा रहे हैं आप? अमित शाह की बात दोहराते हुए संभवतः कहां से आ गया, ये क्या वजह है इसकी? नहीं, वो प्रशांत किशोर की भाषा लिख के ले लीजिए, हम लिख के नहीं लेते। हमारे जुबान में इतनी ताकत होती है, इतना विश्वास होता है कि हमें लिख कर देने की जरूरत ही नहीं होती ना। मैंने तो आपको बता दिया, जहां 34 सीटें हमें ज्यादा मिली थी वहां भी हमने यही चाहा कि नीतीश कुमार जी बने। और बिहार की जनता भी, देखिए बिहार की जनता भी इमोशनल जनता है, नीतीश कुमार जी के से स्नेह करती है और 2004 के पहले के लालटेन के युग में वो नहीं जाएगी। अब ये चीजें पर्याप्त है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इससे आगे हम सोच ही नहीं रहे। नहीं, तो इन वन सेकंड जो सोच रहे हैं, जो पार्टी, अब जब इतनी ईमानदारी से बात हो रही है ना तुहिन, अब जब इतनी ईमानदारी से बात हो रही है, अमित शाह ने भी देखिए खुलकर कह दिया और बहुत अच्छा किया कि उन्होंने खुलकर कहा। बिहार की जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ, उनके साथ ईमानदारी की उन्होंने, और आप भी ईमानदारी कर रहे हैं कि संभवतः वो बनेंगे। तो थोड़ी सी ईमानदारी और दिखाइए और बिहार की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए तुहिन, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते ये बताकर जाइए, आज बिहार की जनता सुन रही है, मैं बिहार में ही हूं, कि क्या ये जो संभवतः लगा है ये क्या ये नीतीश कुमार जी की सेहत की वजह से लगा है क्या? और क्या आप ये देखना चाहते हैं कि वो 3 महीने में चुनाव तक फिट, सेहतमंद रहते हैं या नहीं रहते हैं? ये बताकर जाइए आज। नीतीश कुमार जी की सेहत की चिंता भी आप लोग को ज्यादा होती है। मुझे नहीं लग रहा है कि उनकी सेहत के साथ कोई प्रॉब्लम है। अगले 5 वर्ष जो हैं वो बिल्कुल सक्रिय रहेंगे, बिल्कुल जो मुझे लगता है कि वो उसी पद पर बने रहेंगे। तो ये आप लोग जो है मतलब तरह तरह की जो है अटकलें, तरह तरह की जो है स्पेकुलेशन पैदा करते हैं। पिछले 1 साल से कितनी बार ये चर्चा हो चुकी है उनके हेल्थ को लेकर, लेकिन यहाँ जेडीयू के प्रवक्ता भी है, वो भी बताएंगे कि उनका हेल्थ मुझे दुरुस्त लगता है और मुझे नहीं लगता है कि 5 साल जो है वो कहीं जाने वाले। तो संभवतः क्यों लगाया फिर आपने ये? तो कदम पीछे क्यों खींचा और ये क्यों कहा वक्त बताएगा? संभवतः क्यों लगाया आपने?
नहीं, ये तो कई, देखिए आपने भी राजनीति को बहुत क्लोजली फॉलो किया है। पिछले 10 वर्षों में जब पूरी तरह 100% भी आप श्योर हो जाते हैं, कई बार जो है परिणाम मतलब उस अनुकूल नहीं होते हैं। कई परिस्थितियां होती हैं जहां कि हो सकता है नीतीश कुमार जी को स्वयं ऐसा लगे कि उनको नो, तो ही नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज नहीं। देखिए, दो इश्यूज मत मिलाइए आप देखिए, नहीं, बहुत ईमानदारी से बात करते हैं। यहां बात सरकार बनाने की नहीं हो रही है। आप रिजल्ट के बारे में श्योर हैं, आप यही कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। अगर सरकार बनाएंगे तो सीएम पर संभवतः क्यों लगा रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, मैंने आपको कह दिया, मुझे कोई चेंज नजर नहीं आता है। जो है, हम निरंतरता में बिलीव करते हैं, निरंतरता के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक प्रवक्ता का एक मैंडेट नहीं है कि वो घोषित करे, वो सीएम का नाम घोषित करे, ये प्रवक्ता का मैंडेट नहीं है। जब घोषित हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये निरंतरता बनी रहेगी और इसी प्रकार 5 साल जो है बिहार में दोनों पार्टियां काम करते रहेगी बिहार के हित के लिए। नायब सिंह सैनी आए थे और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे ये कहकर गए थे। अब ये सारे बयान देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में दो राय है, बड़ा क्लियर है। आपने कहा आपका मैंडेट नहीं है, लेकिन आपकी प्रवक्ता के तौर पर यह ड्यूटी बन जाती है कि आप इन सारे बयानों को लेते हुए हमें समझाएं कि पार्टी का स्टैंड क्या है। अमित शाह कुछ कह रहे हैं, सम्राट चौधरी कुछ कह रहे हैं, नायब सिंह सैनी कुछ कह रहे हैं। मैंने तो इसीलिए ना मैंने कहा कि जो मैंडेट मेरे पास है उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, मुझे कोई परिवर्तन जो है लीडरशिप में वहां नजर नहीं आ रहा है और मुझे लगता है कि ये निरंतरता बनी रहेगी। ओके, ऑल राइट। अभिषेक